फर्स्ट ऑफ अब प्रीलिम्स देने के बाद जो रिजल्ट तक का टाइम होता है यूपीएससी प्रीलिम से पहले, ये टाइम सबसे ज्यादा प्रेशियस होता है और सबसे ज्यादा वेस्ट किया जाता है बाय पीपल। कारण क्या है वेस्ट करने का कि उनको ये क्लैरिटी नहीं आती कि एग्जैक्टली कट ऑफ कहाँ आएगी। और यूपीएससी प्रीलिम्स हमेशा इस तरह से होगा कि आपकी ना मैक्सिमाइजेशन जो है वो 50 क्वेश्चंस ठीक होने के आसपास ही रहती है। तो हर बच्चा जो प्रीलिम्स एक्चुअल में क्लियर करता है, ही इज ऑलवेज इन द विसिनिटी ऑफ द बॉर्डर लाइन। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कट ऑफ हो लाइक 90 और बच्चों के आ रहे हैं 150, ऐसा नहीं होता। आमतौर पे सबके वही 90 से 100 के बीच बीच में मार्क्स रहेंगे ऑन एन एवरेज। अबव एवरेज स्टूडेंट्स अगर बहुत ही एक्सेप्शनल कोई है तो उसके 102 तक चले जाएंगे, बस इतना सा फर्क रहेगा। तो वही 10 नंबर की वजह से उनमें सर्टेनिटी कई बार नहीं आ पाती। तो इस वजह से आई वुड सजेस्ट कि जो मैंने आंसर की आपके साथ ग्रुप में शेयर की है या अदरवाइज वेबसाइट पे भी वो पड़ी है, इफ यू गो टू आवर वेबसाइट civilservicesonline.com, तो यू विल फाइंड इट हेयर, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 आंसर की। तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो कट ऑफ है पिछले सालों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, so this is the download link right here, okay? तो यू कैन जस्ट फाइंड दैट कट ऑफ की 90 के आसपास कट ऑफ रहनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाएगी ऑन एवरेज जितना हम देख पा रहे हैं। तो इसको कंपेयर कर लीजिए, अगर आपके मार्क्स 88 से 90 के कहीं करीब बन रहे हैं तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस विद ऑल योर एफर्ट्स। बट अदरवाइज लेट्स से अब आपके 90 मार्क्स नहीं बन रहे, लेट्स से आपके 60 नंबर बन रहे हैं, 70 नंबर बन रहे हैं, आप इस लाइन में हो और जनरल कैटेगरी में हो, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर भी ये जो समय है, आगे के जो 2 महीने 3 महीने का टाइम होता है टिल मेंस, बिना टाइम गवाए आपको मेंस की ही तैयारी करनी होती है। उसका कारण ये है कि नेक्स्ट ईयर भी जब प्रीलिम्स हम देते हैं तो जनवरी ओरिएंटेड हमारी जो टोटल जनवरी से ऑनवर्ड्स हमारी ओरिएंटेशन जो है टोटली प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाती है। दोबारा से हम सारा प्री मोड में आ जाते हैं। तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई ये सारे महीने फ्री में निकल जाते हैं। तो ये जो बचे हुआ टाइम होता है जून से लेके दिसंबर तक का, ये टाइम होता है अपने ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग करने का, अपने मेंस आंसर राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करने का, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का। साथ ही साथ अब इस टाइम पे आपको हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, राजस्थान सब तरह के पेपर अब स्टेट वाले भी आने शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों को एक लालच ये भी रहता है साथ में कि मैं स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी देता रहूं। जो तो इससे पहले हो गया हरियाणा का पेपर वो तो ठीक है, लेकिन अब जो बाद में होने, लेट्स से हिमाचल का पेपर अब सितंबर में आएगा प्रीलिम्स, उनकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। इसके बाद जम्मू का आ जाएगा। जेएनके वालों ने आज एज रिविजन अनाउंस कर दिया कि दैट विल बी नाउ 35 ईयर्स, तो वो भी कई लोग उसको देने की इच्छा रखेंगे। फिर इसी तरह से राजस्थान का पेपर भी आ जाएगा। तो इन पेपरों के लिए आपने क्या करना है ताकि आपकी प्रीलिम पे जो पकड़ है वो स्ट्रांग बनी रहे? आपने कोशिश करनी है कि रोज एक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है बस, चाहे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव है, और उस टेस्ट पेपर के बेसिस पे अपनी रिवीजन करती रहनी प्रीलिम्स की। बच्चे आमतौर पे गलती क्या करते हैं सबसे बड़ी, जब प्रीलिम्स दे देते हैं तो वो 100% मेंस मोड में चले जाएंगे और प्रीलिम्स बिल्कुल छोड़ देंगे। दिस इज वन बिग मिस्टेक। तो इससे दो चीजों पे फर्क पड़ता है। पहला तो जो इन बिटवीन आने वाले जो स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम है वो आपको फिर उस पे जब पेपर से पहले 1 डेढ़ महीना बिल्कुल ही आपका उस तरफ चला जाता है। फिर आप मेंस बिल्कुल छोड़ देते हो और 100% ही पूरी तरफ हो जाता है, तो टाइम आपका इधर उधर रहता है और वो कहते हैं ना, दो बेड़ियों में सवार होने वाली बात हो जाती है। तो प्रीलिम्स में अभी आपकी तैयारी पूरी है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है। आई वुड सजेस्ट कि आप हर रोज सुबह एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर 100 क्वेश्चंस सॉल्व कर लो। उसमें मुश्किल से आपको 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे की उस चीज के अंदर आपकी कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन उस सब्जेक्ट की चलती रहेगी साथ साथ में, चाहे सब्जेक्ट वाइज है चाहे कॉम्प्रिहेंसिव। और उसमें जिन चीजों को फिर आपकी वीकनेस लग रही है कि मेरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए या मुझे भूल रहा है कुछ, सिर्फ उतने पोर्शन को रिवाइज करो प्रीलिम्स के एंगल से। बाकी का ये जो टाइम है अब जून से लेकर दिसंबर तक का, इसको मेंस में आंसर राइटिंग के लिए और ऑप्शनल में और एसए में इन्वेस्ट कीजिए। और किसी चीज में इन्वेस्ट करने की अभी जरूरत नहीं, ठीक है? तो दिस इज द वे यू हैव टू चॉक आउट योर प्लान कमिंग फोर्थ। अब इसके लिए हमने क्या प्लान किया आप लोगों के लिए, सो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो।
So starting 12th June, we'll be having a means answer writing program. तो उसमें हर रोज लाइव ऑनलाइन क्लास होगी 11 बजे से लेके 1 बजे तक। उस क्लास के अंदर हमारा फोकस रहेगा हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट स्पेसिफिक इश्यूज को पहले तो हमने डिसर्न करना है, फिर उसके स्टैटिक पार्ट के साथ उसको रिलेट करना है, करंट अफेयर में जो चीजें हो रही हैं उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार करने। तो ये हमारा काम रहेगा। इससे आपके जो आप आंसर्स लिखेंगे उस टाइम पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे और सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स भी दिए जाएंगे। हर सब्जेक्ट में हम करीब करीब आपको 300 के आसपास क्वेश्चन आंसर सॉल्व देंगे और प्रैक्टिस के लिए भी करीब करीब 50 क्वेश्चंस यू विल बी प्रैक्टिसिंग इन ईच सब्जेक्ट। उसके बेसिस पे यू विल हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग। तो ऐसे के अंदर भी अभी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द ऐसे बैच। तो उसमें जितने भी यूपीएससी के 1994 से लेके 2022 तक के एसेज हैं उनके ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो जब आप सारे एसेज सॉल्व कर लेंगे मेरे साथ एक बार, तो डेफिनेटली आपकी आंसर राइटिंग के ऊपर पोटेंशियल स्किल कैपेबिलिटी सब बन जाएगा। ठीक है, तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो एज फार एज द शेड्यूल इज कंसर्न कि मीन्स आंसर राइटिंग को किस तरह से हमने अप्रोच करना है, क्या हमारा शेड्यूल होना चाहिए, तो उसमें व्हाट आई हैव चॉक्ड आउट फॉर ईच ऑफ यू इज देयर इज अ 60-day शेड्यूल फॉर द इंटायर यूपीएससी मीन्स आंसर राइटिंग दैट वी विल बी टेकिंग अप स्पेसिफिकली। उस शेड्यूल के अंदर अब हर सब्जेक्ट को रिक्विजिट टाइम दिया गया है, करीब 5 दिन 6 दिन का टाइम हर सब्जेक्ट के लिए है। उस 5 से 6 दिन के अंदर वी विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम ये सीख लें कि अगर सपोज हमें लेबर रिफॉर्म्स पे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, तो वो टॉपिक की डायमेंशंस कोर लेवल पे हमें क्लियर हो। जब आपको ये पता होता है कि आपने जब किसी एक टॉपिक पे बात करें तो किन किन चीजों को टच करना जरूरी है, तो आपकी आंसर राइटिंग काफी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। दूसरी चीज जिस पे फोकस करना है आगे आने वाले दिनों में, वो ये है कि जो डेटा अब तक का अप टू डेट है हमारे पास, लेट्स से सोशल इश्यूज के ऊपर, लेट्स से इकोनॉमी के ऊपर, लेट्स से साइंस एंड टेक या एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर आईपीसीसी की रिपोर्ट्स आई होती हैं, ये जो डेटा है इसको भी हमने अब हाथ में रखना शुरू करना है टॉपिक वाइज। यूपीएससी में नटशेल के अंदर मेंस में यू हैव समवेयर राइट आई होप व्हाइट बोर्ड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। So you have around 400 topics to work upon maximum। 400 टॉपिक कहने का मेरा मतलब क्या है? 400 टॉपिक मेरे कहने का मतलब है, लेट्स से कास्ट इज वन टॉपिक, सेंसस इज अनदर टॉपिक, जेंडर इज अनदर टॉपिक। ठीक है, सो इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स इज अनदर टॉपिक, एजुकेशन इज अनदर टॉपिक। सो लाइक दिस हमारे पास करीब ऐसे 300-400 टॉपिक्स हैं। आरटीआई है, व्हाटएवर टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं, डिजिटल गवर्नेंस है, इंक्लूसिव इकोनॉमिक्स है, इस तरह के टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स पे जब भी बात की जाए तो वो किस तरह से बात करनी होती है, आपके पास क्या 4-5 बेसिक डायमेंशंस होनी चाहिए जब उस पर बात करनी हो। जैसे एजुकेशन के अंदर ही हम बात करें कि एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात होनी है, तो एजुकेशन रिफॉर्म्स किस लेवल तक चलेंगे? पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे चलेंगे, दूसरा जो करिकुलम है उसके लेवल पे चलेंगे, तीसरा जो हमारे पास टीचर ट्रेनिंग है उसके लेवल पे चलेंगे, चौथा जो एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का इशू है उसके लेवल पे चलेंगे, है ना। तो इसी तरह से पांचवा, अभी तक इसमें हम कहाँ तक पहुंच पाए, हमारे रिजल्ट्स क्या हैं, तो एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का डेटा हमारे पास होना चाहिए। ठीक, फिर जो हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बेसिस पे हमारे पास क्या इनपुट्स हैं, क्या हमने अभी तक अचीवमेंट्स की हैं, ये डेटा हमारे पास होना चाहिए। ठीक, सो ऑनगोइंग रिफॉर्म्स का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ से हमें मिलता है। तो ये कंसर्न है। फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है एजुकेशन को लेके, तो जैसे बजट में कुछ ना कुछ अनाउंस होता रहता है, तो उसके लिए क्या स्पेशल एफर्ट्स चल रहे हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट तो आपने पहले ही पढ़ रखा होता है। तो ये जो मेंस में तैयारी करते हैं ना हम, आंसर राइटिंग में स्पेसिफिकली, इसमें ये मान के चलते हैं कि आपने पहले ये सारा कुछ पढ़ रखा है, अब हमें इसको फाइनल टचेस देने हैं। यू शुड बी एबल टू हैव दिस पिक्चर इन योर माइंड एंड देन मे बी यू शुड बी एबल टू राइट इट इन दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, जहां पे आपको क्वेश्चन पूछ ले कि डिस्कस द अचीवमेंट और द अचीवमेंट्स ऑफ वेरियस government schemes
in the education sector. This is one part. Then critically examine, इसी के अंदर जोड़ देंगे. यूपीएससी में हमेशा ये एग्जामिनर्स की आदत रहती है 2 क्वेश्चन जोड़ देता है. Critically examine the success of education reforms in Punjab. इस तरह से आपको एक क्वेश्चन डाल सकता हूँ. इन पंजाब, तो पंजाब बहुत अच्छे से ऊपर आया एजुकेशन के सेक्टर में, तो ऐसे स्टेट स्पेसिफिक डाल के या दिल्ली मॉडल के ऊपर पूछ सकते हैं. तो दिस कैन बी देयर. So this is the way UPSC asks questions. So we need to create data in a certain fashion जो हमें suitably यहाँ पे मिल जाएगा. तो हर टॉपिक हमने इस तरह से आपके डिसर्न कर रखे हैं हर सब्जेक्ट के अंदर. तो उन टॉपिक के ऊपर हम इस तरह से वर्कआउट करेंगे. एक तो हमारा करंट अफेयर सारा अप टू डेट होगा, इश्यू बेस्ड. आमतौर पे जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं ना करंट अफेयर्स, तो यू आर फैक्ट बेस्ड जनरली. So you are associating yourself with what, when, where. बस हमारा आमतौर पे प्रीलिम्स की जितने भी करंट अफेयर हैं वो यहाँ तक सीमित रह जाता है. लेकिन अब हमने मीन्स में एसोसिएट करना है विद हाउ, व्हाई, इश्यूज एंड सजेशंस. सो दिस इज वेयर मीन्स लाइज फॉर यू. तो जितने भी आपके पास पिछले साल के करंट अफेयर ऑलरेडी वीकली बेसिस पे हमारी तरफ से शेयर हो रहे हैं, तो ऑलरेडी हैं, उनकी एक रिवीजन करेंगे फ्रॉम स्पेसिफिकली दिस परस्पेक्टिव. और उनको क्वेश्चन आंसर्स उस पे कैसे बनते हैं, उसमें आंसर में आपने किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, दैट इज द कोर फोकस इन दैट पर्टिकुलर बैच. सो आई हैव प्लान कि 12 जून से वी विल बी स्टार्टिंग. तब तक आप क्या करेंगे 12 जून तक. 12 जून से पहले की बात अभी मैं करता हूँ. तो 12 जून से लेके 60 डेज तक का ये हमारा पूरा वर्कआउट है. So we'll be finished by, let's say, 12th of August roughly. Okay. So आपके जिन बच्चों ने मीन्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे वो आराम से अपना मीन्स दे पाएंगे. दैट इज वन. दूसरा, जो ऑप्शनल जिनको फोकस करना है उनको ऑप्शनल के लिए टाइम मिलेगा. आपका जो भी ऑप्शनल है, लेट्स से मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाबी लिटरेचर और व्हाटएवर ऑप्शनल यू आर वर्किंग ऑन, तो उसके ऊपर आपने ये रखना है अपना प्लान अब कि कम से कम हफ्ते में 2 दिन, सैटरडे और संडे, थॉरली ऑप्शनल को डेडिकेट करने हैं. Thoroughly. You are not to, on that day focus upon prelims, GS, etc. etc. तो जो भी बच्चे मीन्स की तैयारी कर रहे हैं 2 दिन हफ्ते में बिल्कुल 8-8 घंटे पूरे लगा के, तो 16 घंटे ये मान के चलिए कि आपने यहाँ पे लगाने हैं. 16 आवर्स ऑफ वर्कआउट हैज टू बी देयर ऑन ऑप्शनल. और ऑप्शनल में करना क्या होता है, जो आपके प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको पहले अपने सामने रखिए और उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद फिर उनको लिखना शुरू कीजिए, रेफरिंग टू योर नोट्स व्हिच यू हैव एंड रिवाइजिंग दोस नोट्स एज यू गो अलोंग आल्सो. ठीक है, ये आपका टास्क होना चाहिए मंडे टू फ्राइडे जीएस के ऊपर जो आप फोकस कर रहे हो मीन्स की तैयारी में. सैटरडे संडे प्योरली डेडिकेटेड टू योर ऑप्शन. एक काम आपने और करना है जो बच्चे इस बार मीन्स देंगे, दैट इज योर एसे. अब आज से लेके starting today itself without wasting any time, that is from 29th of May till 11th of June, आपने थॉरली एसे पे काम करना है, जिसमें जितने भी पुराने एसेज आ रखे हैं. हम ऑलरेडी एसे का बैच हमारा शुरू है, तो एसे उसके लेक्चर रिकॉर्डेड हैं हमारे पास और ऑनगोइंग भी उसमें 5 से 7 रोज शाम को क्लास हो रही है. 1994 से लेके 2022 तक जितने एसेज आ रखे हैं उन पे हम सब पे वर्कआउट कर रहे हैं साथ साथ में. और हर ऐसे अपने आप में यूनिक है, हर टॉपिक की समझ आपको आ जाएगी. फिर कुछ क्लब एसेस भी हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, डेमोक्रेसी के ऊपर है, फेडरलिज्म के ऊपर है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ऐसे टॉपिक है, एजुकेशन के ऊपर ऐसे टॉपिक्स हैं. तो वो क्लब एसेस किस तरह से लिखने होते हैं, उनके लिए क्या बेसिक सामान आपको चाहिए, तो उस तरह के नोट्स आपके ग्रुप में ऑलरेडी आ रहे हैं पिछले 10-12 दिन से. तो उनको आप अब फॉलो अप लेना शुरू कीजिए. सो यू शुड बी नाउ डूइंग एटलीस्ट 2 क्लासेस पर डे. एक रिकॉर्डेड लेक्चर पुराने वाला ऐसे लेक्चर 1 से शुरू करके, और एक लाइव लेक्चर. जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसकी आज लिंक आपके साथ शेयर हो जाएगा ग्रुप में, तो वहां से आप अपना काम शुरू कर दीजिए. ठीक है. सो नाउ यू थॉरली वर्क अपॉन दी एसे फॉर नाउ.
उसके बाद हर वीक आपने एक ऐसे लिख के देखना है, टॉपिक्स उसके मैं दूंगा आपको। उसको लिखने के लिए आप पूरा अपना टाइम लीजिए, 2 घंटे 1.5 घंटे आराम से आप टाइम लेके अपना ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सो वो आपने पूरे वीक में एक दो ऐसे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, सो दैट इज गुड इनफ, ठीक है। क्योंकि इतने ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे जितने भी यूपीएससी ने अब तक पूछे, एंड मोर ओवर ये हमारे पास टाइम तो है ही। सो दिस हैज टू बी a good plan for those who are preparing for UPSC means this year, as well as if you are by God's will not able to clear prelims this year, अगर आपको अगले साल भी देना पड़ा तो भी आप ये नहीं होगा कि आपका कोई टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मेंस की तैयारी जब तक नहीं है तो प्रीलिम्स क्लियर करके कर भी क्या लोगे, सोचने वाली बात है ना। तो हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड यही रहेगा कि यार मेंस हो भी गया तो क्या ही कर लेंगे, इट्स लाइक दिस। सो ऑलवेज यू शुड हैव दिस इन माइंड कि मेंस की तैयारी हमारी फुल है, ठीक है, उसके हिसाब से आगे चलेगा। तो लेट मी शो यू कि इसके लिए मैंने शेड्यूल क्या बनाया है दैट यू विल बी एबल टू यूज फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग। गिव मी वन मोमेंट। सो हियर इट इज। So on the website itself, you can go to upcoming courses, and here it is the means answer writing batch UPSC means 2023 answer writing program. अब इस प्रोग्राम में सीधा यहाँ आ जाते हैं। आई होप इट इज विजिबल। तो इंडियन पॉलिटी में देयर आर फर्स्ट 4 लेक्चर्स, हर एक का टॉपिक यहाँ पे गिवन है कि हम उस दिन क्या करेंगे। तो 12 जून से ये फर्स्ट टॉपिक पिकअप हो जाएगा, तो अपने आप में क्लैरिटी है कि हमने क्या करना है। तो आपने उस हिसाब से अपने ये टॉपिक्स जो हैं और बुक से जो भी आपके पास आपने नोट्स बना रखे हैं, लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, वहां से आपने ये टॉपिक अपना पहले रिवाइज करना है। एक दिन पहले आपका ये हो जाना चाहिए काम, ठीक है। फिर मेरे साथ आप इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स की ही वर्कआउट पे करेंगे, इसके साथ रिलेटेड इश्यूज पे हम वर्कआउट करेंगे, पिछले पूरे साल में क्या इश्यूज रहे और इसमें आगे क्वेश्चंस की क्या प्रोजेक्शंस हैं, इसमें डेटा क्या आएगा, उस पर हम काम करें। सिमिलरली 1 बाय 1 इसी तरह से सारे टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स वही हैं जो आपके मेंस के सिलेबस के अंदर मेंशन है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। देन देयर इज गवर्नेंस, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, देन इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक, एथिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, कल्चर। सफिशिएंट टाइम हर एक के ऊपर दिया गया है। बस आपने ये करना है कि अपनी जो प्रीलिम्स की तैयारी है, अब आप सब में कैपेबिलिटी है कि आप बड़ी जल्दी चीजें रिवाइज कर लो, बिकॉज ये सब आपने पढ़ रखा है और ये रिवीजन अब छोड़नी नहीं है। प्रीलिम्स जब पेपर होता है ना, तो हम एक कैपेबिलिटी बना लेते हैं कि स्पेक्ट्रम उठाई और 2-4 घंटे में स्पेक्ट्रम पूरी रिवाइज हो जाती है जब प्रीलिम्स की एक बार तैयारी होती है। एम आई राइट? यहाँ तक तो पहुंच गए हम, श्रुति? यस सर। है ना कि एक बार कोई भी किताब उठाते हो, जल्दी जल्दी आपके चैप्टर्स हो रहे होते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी कर रखा है। तो आपने ये वाली जो रिवीजन की कैपेबिलिटी अब क्रिएट की है, उसको एज इट इज बरकरार रखना है, ठीक है। तो दिस इज वन गाइडेंस टू यू। हर रोज टॉपिक अपना पहले पढ़ लेना, फिर मेरे साथ उसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, क्या इश्यूज हैं, क्या उसके ऊपर रीसेंट डेटा आ रहा है, कौन सी पंच लाइन्स यूज करनी है, कौन से कोटेशंस यूज करने हैं कहीं पे। तो वो सारी चीजें हम मीन्स आंसर राइटिंग बैच में 60 डेज में डेवलप करेंगे। जो आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिखोगे, लिख के मुझे सबमिट करोगे, उसका मैं आपको फिर फीडबैक दूंगा कि कैसे आपको इंप्रूवमेंट करनी है। वो इंडिविजुअलाइज्ड फीडबैक तभी पॉसिबल है अगर आप मुझे लिख के टाइमली सबमिट करोगे ऑन द सेम डे। क्वेश्चंस आपको रोज के 4-5 ही मिलने हैं लिखने के लिए, बट प्रोवाइडेड कि आप उनको सेम डे इनपुट आपके रिसीव करो और सेम डे आपके मेरे पास लिखा हुआ आ जाए, तब बात बनेगी, ठीक है। फॉर दोज, जैसे गुरलीन के केस में शी इज नॉट एबल टू राइट, तो आपने उनको वॉइस रिकॉर्डिंग करके मेरे को भेज देने। लेट मी मेक इट वेरी इजी फॉर यू। आपने उसको अपना व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग की और मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दी। आई लिसन वट एवर इनपुट्स आई हैव टू गिव, आई जस्ट गिव दैम, ठीक है। सो दिस इज द वे वी हैव टू प्रोसीड फॉरवर्ड। आप लोग सब अपनी मेंस की तैयारी में जुटिए। जो भी आपके प्रीलिम्स हो गया, जैसा हो गया उसको वहीं छोड़ दो, ठीक है। अभी 100% इसमें लग जाओगे तो इसका बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बार के एग्जाम में अगर प्री क्लियर हो गया तो, ठीक है। तो दिस वाज माय कोर मैसेज टू यू। अब आपके अगर कोई इंडिविजुअल क्वेरीज हैं
So you can always have one-on-one session with me, or you can discuss on phone, or if you want, हम अभी भी discuss कर सकते हैं. So there it is.